क्या वीआईपी के मुकेश सहनी की 60 सीटों और डिप्टी सीएम पद वाली मांग पर लग पाई कोई मुहर? क्या महागठबंधन की 5 घंटे चली अहम बैठक में सीट बंटवारे पर बन गई है कोई आम सहमति? क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच अच्छी सीटों को लेकर नजर आई तनातनी में आई कोई कमी? और क्या अगले 2 दिनों में महागठबंधन करेगी सीटों का ऐलान या अभी गतिरोध है बरकरार? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। इससे पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान को शांत करने के लिए रविवार रात गठबंधन के 6 दलों के नेताओं ने 5 घंटे तक की एक अहम मंथन बैठक की। अब इस बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने एक सुर में कहा कि सीटों के बंटवारे पर एक राय बन गई है, जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन जब इन सभी नेताओं से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की मांगों को लेकर सवाल पूछे गए तो सभी ने गोलमोल जवाब देते हुए सवालों को टाल दिया। हालांकि बैठक के बाद बाहर निकले मुकेश सहनी ने कहा कि चुनावों के बाद महागठबंधन की ही सरकार बनेगी और हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि डिप्टी सीएम आप ही बनेंगे तो उन्होंने कहा, इसमें कोई शक है? शुभ शुभ बोलो यार। लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है कि बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से सुर्खियां बटोरने वाले विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की मांगों को लेकर महागठबंधन के दल सहज नहीं है। अब भले ही कैमरे के सामने सहनी अपने डिप्टी सीएम की मांग पर अड़े नजर आ रहे हों, लेकिन अभी वह इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में हैं भी नहीं। असल में 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद अपनी सियासी नैया को हिचकोले खाते देख वह एनडीए का साथ छोड़ भले ही एक बार फिर से महागठबंधन के साथ खड़े हो गए हों, लेकिन अब यहां भी उनकी सियासी नाव चुनावी रणनीतियों के भंवर में फंसी नजर आ रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान करने के साथ ही लंबे समय से मुकेश सहनी ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपने लिए महागठबंधन से 60 सीटें और डिप्टी सीएम के पद की मांग की थी। करीब 3 माह से इन मांगों को वह पुरजोर तरीके से महागठबंधन के आगे रखते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर किसी तरह की कोई मुहर लगती नजर नहीं आ रही है। रविवार को सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की एक अहम बैठक के बाद यह बात खुलकर सामने आई कि वीआईपी पार्टी की मांगों के चलते ही सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है और मुकेश सहनी की चुनावी नाव सीटों के बंटवारे को लेकर मचे हो हल्ले के भंवर में फंस गई है। तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार भी महागठबंधन में वीआईपी की नाव डूब रही है और वह बस मीडिया के आगे हंसता हुआ चेहरा लेकर अपना दुख छिपाते नजर आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर हुई अहम बैठक के बाद कांग्रेस, राजद और वाम दलों के नेता आखिर क्यों सहनी पर बोलने से बचते दिखे? क्या मुकेश सहनी की 60 सीटों के बाद डिप्टी सीएम पद की मांग को लेकर महागठबंधन के भीतर सहमति नहीं बन पा रही है? क्या कभी मास्टर की कहे जाने वाले मुकेश सहनी अब महागठबंधन के लिए बन गए हैं गले की हड्डी? और क्या तेजस्वी मुकेश सहनी को लेकर निकालेंगे कोई बीच का रास्ता या फिर से मिलेगा मुकेश सहनी को धोखा? आज मुद्दा गर्म है में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे मुकेश सहनी के सियासी स्टैंड की। हम बात करेंगे आखिर क्यों महागठबंधन के घटक दल सहनी की मांगों पर चुप्पी साधे दिखे और आखिर क्यों मुकेश सहनी ने अपने डिप्टी सीएम पद की मांग वाला मुद्दा फिर से उछाल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज मुद्दा गर्म है की शुरुआत करते हैं महागठबंधन के लिए एक समय मास्टर की कहे जाने वाले वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की सियासी स्थिति को लेकर। असल में रविवार को महागठबंधन के घटक दलों की सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर अहम बैठक हुई। बैठक से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस विधायक अजय कुमार, आरजेडी विधायक आलोक मेहता और सीपीआई के राज्य सचिव
राम नरेश पांडे ने अलग अलग बयानों में लगभग एक ही बात कही। सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन चुकी है। सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है और 2 दिन के अंदर सीटों का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जब इन नेताओं से मुकेश सहनी और पशुपति पारस को लेकर सवाल किए गए तो इन नेताओं ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी ये नेता मुकेश सहनी की मांगों के सवाल पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हालांकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सीट शेयरिंग पर कहा कि सीटों के बंटवारे से जुड़े हर मुद्दे पर आम राय बन गई है। उन्होंने कहा, हमने सभी 6 घटक दलों की चिंताओं पर चर्चा की। अब आगे भी अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कौन कितनी सीटों पर है यह अहम नहीं है, लेकिन अहम यह है कि कुछ सीटों पर हमारा इंटरेस्ट है और कुछ हमारी सीटों पर दूसरी पार्टी की रुचि है। ऐसे में आगे भी साथी दलों के साथ बैठक में चर्चाएं करेंगे। लेकिन जैसे ही उनसे मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम की बात पर सवाल पूछा गया, वो बोले, यह सब विषय अंदर का है, ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन उन्होंने भी साफ साफ इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। हालांकि बैठक में उनसे पहले निकले मुकेश सहनी ने बाहर मीडिया से क्या कहा, आप भी सुने। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। लेकिन महागठबंधन से जुड़े कुछ सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी की मांगों को लेकर कांग्रेस के साथ राजद और वाम दल सहमत नहीं है। ना तो वे वीआईपी पार्टी को अपने मन मुताबिक सीट देने पर राजी हैं और ना ही डिप्टी सीएम पद देने पर। खबर है कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी की 60 सीटों की मांग के बाद इस समय महागठबंधन उन्हें इन सीटों की तुलना में 1/4 सीट देने को भी सही से राजी नहीं है। डिप्टी सीएम पद की मांग को तो लगभग पूरी तरह से खारिज ही कर दिया गया है। इस समय महागठबंधन में सीटों को लेकर जो गणित बैठाया जा रहा है, उसमें जहां कांग्रेस जिताऊ सीटों के साथ एक अच्छे नंबर की मांग कर रही है, वहीं राजद महागठबंधन की रीढ़ होने के चलते 125 से ज्यादा सीटों की मांग पर ही अड़ी है। ऐसे में सभी घटक दलों को अगर साथ लेकर चलने की रणनीति के तहत सीटों का बंटवारा हो तो मुकेश सहनी के हिस्से में ना तो उनकी मांग के हिसाब से सम्मानजनक सीटें मिलती दिख रही हैं, और जब कांग्रेस ने अभी तक एजेंसी के नाम को सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने तक में हिचकिचाहट दिखाई हो, तो अभी से सहनी के लिए डिप्टी सीएम के पद को स्वीकार करना व्यवहारिक ही नजर नहीं आता। हालांकि पूर्व में मुकेश सहनी कई मंचों से अपने लिए सीटों और डिप्टी सीएम की मांग वाली बात दोहराते नजर आते रहे, लेकिन उन्होंने बीच बीच में निषाद समाज को आरक्षण की पीएम मोदी से की गई मांग को लेकर अपने ऑप्शन भी खुले रखे। वह खुलकर अपने सोशल मीडिया पर अपनी मांग को रखते रहे, लेकिन बाद में बदलते सुरों के साथ उन्होंने सीटों में कमी की बात पर सहमति बनाने की बात तो मानी, लेकिन डिप्टी सीएम पद की इच्छा लगातार दोहराई है। बहरहाल मौजूदा सियासी घटनाक्रम और चुनावी जोड़ घटा को देखते हुए नहीं लग रहा कि मुकेश सहनी को उनकी मांगों की आधी सीटें भी मिल पाएंगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कहीं 15 सीटों के करीब ही रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी इतनी सीटों पर मान जाएंगे? क्या उनकी डिप्टी सीएम वाली मांग के खारिज होने के बावजूद वह महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, या उन्होंने अपने लिए कोई प्लान बी बनाकर रखा है? सवाल उठ रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या वह 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी? क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि वह लगातार अमित शाह को अपना राजनीतिक गुरु करार देते आए हैं? ऐसे में क्या वह फिर से अपनी कुछ शर्तों के साथ एनडीए में शामिल होंगे, या मुकेश सहनी एक बार मजबूती से महागठबंधन के साथ ही खड़े रहेंगे और अपनी इच्छाओं का गला घोटते हुए चुनाव बाद अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई अच्छा मंत्रालय लेकर शांत बैठ सकते हैं? ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर न केवल मुकेश सहनी अकेले अड़े हुए हैं, बल्कि कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा और अच्छी सीटों की मांग करती आ रही है। वहीं इस बार लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर डाली है, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछली बार सबसे अच्छा रहा था। वहीं इस बार पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है।
ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में घमासान लंबे समय से जारी है। कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी कहते नजर आए कि दशहरे तक हम सीटों का ऐलान कर देंगे। जरा सुनिए इन्हें। चुनाव आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। अब दशहरे को बीते भी 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं है। सभी दलों ने अपने 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को इसकी जानकारी दिए जाने की बात कही है, लेकिन साथ ही कहा है कि सीटों को लेकर अभी एक दूसरे दलों के साथ बैठेंगे, क्योंकि किसी को दूसरे की सीट पसंद है तो किसी को किसी दूसरे दल की कोई मिली हुई सीट। ऐसे में यह कहना कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है अभी जल्दबाजी ही होगा, वो भी तब जब मुकेश सहनी की मांगों को लेकर पेच अटका हुआ हो, महागठबंधन के घटक दल के नेता मुकेश सहनी पर बोलने से बच रहे हों, लेकिन मुकेश सहनी खुलेआम कहते नजर आ रहे हों कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वही डिप्टी सीएम बनेंगे। वह सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति बन जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन के अन्य घटक दल कितना सहज हैं और क्या राजद कांग्रेस ने उन्हें मजबूती के साथ रखने का मन बना लिया है, या फिर कहीं पिछली बार की तरह ही इस बार भी मुकेश सहनी को अंतिम क्षणों में झटका लग सकता है। अगले कुछ दिनों में पिछले 4 महीने से चली आ रही यह पशुपेश की स्थिति साफ होने की संभावना है, क्योंकि सभी सियासी दल चाहते हैं कि समय रहते उनकी सीटों का ऐलान हो जाए ताकि वह खुलकर मैदान में चुनाव प्रचार में जुट सके। तो इस मुद्दे पर क्या है आप लोगों की राय? क्या सही में मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें और डिप्टी सीएम का पद देने जा रहा है इस बार महागठबंधन, या मुकेश सहनी खुद कॉम्प्रोमाइज कर बैठे हैं, या मांग पूरी ना होने पर इस बार फिर वह महागठबंधन से अलग हो जाएंगे? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमें बताएं कि अभी भी मुकेश सहनी बिहार की सत्ता की मास्टर की बने हुए हैं, या फिर उनके साथ इस बार फिर से खेला हो रहा है। आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे किसी नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हम आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।